हेलो। कैसे हो बच्चों आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे हैं। उसी आयाम में हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही अहम होगा। आपकी परीक्षा नज़दीक है, तो इस को दृष्टिगत रखते हुए आप अपनी तैयारी को खूब अच्छे से तैयार करिए। अपनी तैयारी को, जो समस्या हो आपकी साइंस की क्लास से, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए। उन समस्याओं को हम जहां तक है आपको निदान करने की प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग फिजिक्स की क्लास में एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये ध्यान से समझिएगा। निश्चित ही ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न होते हैं, उसी प्रश्नों से रिलेटेड यदि आपकी थ्योरीज फार्मूले तैयार होंगे तो निश्चित ही आपको अगले क्वेश्चन में भी उसकी मदद मिलेगी। तो चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉजिकली क्वेश्चन हैं, कुछ छोटे लॉजिक्स हैं, इसको समझिएगा आप लोग। देखिए, कहा गया टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। दो कंडक्टिंग वायर हैं, सेम मटेरियल्स के हैं, मींस मटेरियल भी सेम है, एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, मतलब सारी चीजें सेम है, मटेरियल सेम, लेंथ भी सेम और डायमीटर भी सेम है, दोनों कंडक्टिंग वायर का। कहा गया कि फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उन दोनों कंडक्टिंग वायर को सीरीज में कनेक्ट किया गया, एंड देन पैरेलल, और फिर उसको किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो कह रहा द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, मतलब कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैसे होगा। यदि क्लास पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए तुरंत वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब न किया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, टू कंडक्टिंग वायर्स हैं, जब दो कंडक्टिंग वायर्स हैं और मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, तो दोनों कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, दोनों कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होगा। क्यों होगा, क्योंकि मटेरियल सेम, लेंथ सेम और डायमीटर सेम। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। और फिर क्वेश्चन में कहा गया कि पहले उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर क्या क्या किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस R1 प्लस R2, मतलब R प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R। ठीक है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 प्लस R2 मींस R प्लस R, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस 2R आ गया। फिर पैरेलल में इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 मींस 1 अपान R प्लस 1 अपान R के हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/R। ठीक है, मींस पैरेलल में जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, किसके हो गया, R/2 के हो गया। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकल गए दोनों कंडक्टिंग वायर के लिए। ठीक है, अब जब सीरीज में है और जब पैरेलल में है तो करंट फ्लो निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे जरूरी चीज क्या, इसमें करंट फ्लो निकाल लीजिए। चलिए आगे करते हैं, करंट फ्लो डायरेक्ट वही निकाल लेंगे। देखिएगा, अब हीट प्रोड्यूस की बात किया जा रहा है, तो हीट प्रोड्यूस H इक्वल टू क्या होता है, I² होता है। हीट प्रोड्यूस क्या होता है, H इक्वल टू I² होता है हीट प्रोड्यूस। तो यहाँ रेशियो बताना है, किसका रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ratio of heat produced in series and parallel, in series and parallel combination। ठीक है, इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन,
सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस बताना है। तो यहाँ से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस का जो रेशियो होगा Hs/Hp का, तो इसको क्या ले लेंगे, I²RST अपान लिख देते हैं I²RPT के। क्लियर, आई बात समझ में। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान दीजिए कि करंट अलग अलग होगा। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। करंट I = क्या होता है, I = होता है V/R। I = क्या होगा, V/R। तो यहाँ I जब सीरीज में है तो V और R की वैल्यू कितनी आई है, 2R है। तो V/2R का स्क्वायर, ठीक, V/2R का स्क्वायर इंटू किसके हो जाएगा, RS के दिया गया है, ठीक। मीन सीरीज में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला है आपको, यहाँ पर RS की वैल्यू 2R इंटू क्या हो गया, 2R इंटू T अपान I²RP। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरीके से V अपान, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, R/2 का स्क्वायर इंटू R/2 इंटू क्या हो गया, T के हो गया। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। अब देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा V² बाई किसके हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4R² इंटू किसके हो गया, 2R इंटू T के, 2R इंटू T के हो गया। बात समझिएगा, ठीक है। V² 4R² अपान 4R² 2R इंटू T अपान किसके हो गया है, यहाँ 2A ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा 2, तो 2 पलट की क्या हो जाएगा 4, मीन्स 2V का स्क्वायर तो हो जाएगा 4V² अपान R² अपान किसके, R² इंटू हो जाएगा ये R/2 इंटू T के। तो देखिए T कैंसिल हो गया यहाँ से ये R² और ये R² कैंसिल हो गया, R² कैंसिल हो गया, V² कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा क्या, देखिएगा थोड़ा सा इधर काम कर रहे हैं, बचा क्या, यहाँ पे 1/4 इंटू 2R बचा, ठीक। क्या बचा, पहले जो बचा उसको लिख देते हैं जरा, 1/4 इंटू 2R, 1/4 इंटू 2R और अपान नीचे क्या बच रहा है इसमें, यहाँ नीचे बचा 4 इंटू R/2 के, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 जा कैंसिल, 2 जा कैंसिल और 2 जा कैंसिल, ये R और R कैंसिल, R और R कैंसिल। तो इसके अपान 1 हो गया, इसके अपान 1, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 1/4, ठीक है। मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 1/4, मीन्स सीरीज और पैरेलल में जो हीट का रेशियो मिला, सीरीज और पैरेलल में जो हीट रेशियो मिला वो क्या मिला, 1:4 के, 1:4 के। तो समझ में यदि आया हो तो लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से सुनिएगा एक बार, देखिए मटेरियल सेम है, इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर है, तो रेजिस्टेंस दोनों वायर का सेम होगा, मींस R1 = R2 = R, ठीक। कहा गया पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R+R हो जाएगा 2R के, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R 1/R मींस 2/R, रेसिप्रोकल हो गया तो R/2 के हो गया। अब हीट प्रोड्यूस हम जानते हैं कि हीट प्रोड्यूस क्या होता है, I²RT होगा। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस का रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हीट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन I²RST अपान I²RPT रख दिया गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट I की वैल्यू हो जाएगी वो V/R हो जाएगी, तो V और R की वैल्यू सीरीज में क्या मिला 2R, तो V/2R का स्क्वायर
और आर रेजिस्टेंस मिला है 2R, तो 2R इंटू टी के हो गया। फिर इसी तरीके से इसमें हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करंट की वैल्यू V, ठीक है, V बाई आर, और इसका आर कितना आया है R बाई 2, तो R बाई 2 V बाई R बाई 2 का स्क्वायर इंटू R बाई 2 इंटू टी, स्क्वायर कर दिए तो V स्क्वायर 2R का स्क्वायर कितना हो गया 4R स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी के। फिर इसका जब स्क्वायर किया तो ये 2 ऊपर चला गया, 2V का स्क्वायर मीन्स 4V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R बाई 2 इंटू टी के। अब जो कैंसिल होने वाली चीज है उसको हमने कैंसिल कर दिया, टी से टी कैंसिल हो गया, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर। जो बच गया उसको नोट कर लिया, तो बचा क्या यहाँ पर 1/4 बचा और 2R बचा, और नीचे क्या बच रहा है 4 बच रहा है इंटू R बाई 2। पुनः देखिए R से R कैंसिल हो गया, फिर इस 2 से 4 को कैंसिल कर दिया 2 बार, यहाँ 2 से 4 कैंसिल कर दिया 2, तो बच गया क्या 1/2 इंटू 2/1। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो 1/4 मीन्स जो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल क्या आ गया 1/4 आ गया। क्लियर? तो हमें उम्मीद है कि निश्चित ही आपको क्लास समझ में आई होगी। देखिए अब ये तो 4th क्वेश्चन था, इसी में अगला इसका 5th क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह छोटा सा क्वेश्चन है। बताया गया है कि हाउ आर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट, हाउ आर, ये क्वेश्चन है अगला, देखिएगा अपने बुक में। हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो भाई वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, 2 सर्किट के बीच इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। आपको पहले से पता है कि वोल्ट मीटर को किन्हीं 2 सर्किट के बीच पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। देखिएगा सर्किट डायग्राम, जो आंसर नंबर 5 है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आंसर नंबर 5 है कि हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो कनेक्टेड पैरेलल, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल, वोल्ट मीटर को किसी सर्किट के अलोंग हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे। 2 पॉइंट के बीच ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स वोल्ट मीटर्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट। वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और एक दूसरा होता है अमीटर। तो अमीटर की यदि बात कर ले तो अमीटर सर्किट से सीरीज कॉम्बिनेशन में, अमीटर सर्किट से क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। 2 पॉइंट में अमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, अमीटर क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, बट वोल्ट मीटर क्या कनेक्ट होगा, इन पैरेलल कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर सर्किट से पैरेलल कनेक्ट होता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। फिर आगे हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।